पहलगाम हमले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान सामने आया। आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर बात हो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वालों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है तो इसके लिए दुनिया को इसके ऊपर बातचीत करनी होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना होगा और एक बार फिर से उचित कार्रवाई इसके ऊपर करनी होगी। तो उन देशों के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने को लेकर बातचीत होनी चाहिए। कोई नृशंस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई नृशंस आतंकवाद हमले के बाद आपके समर्थन और एकजुटता की प्रबल अभिव्यक्ति के लिए भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से आपको धन्यवाद। इस घटना ने एक बार फिर दर्शाया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोला कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बातचीत होनी चाहिए और उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहले कह चुके हैं कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी यही कहना है कि आतंकवाद को मिटाने के लिए सभी देशों को एक होना पड़ेगा और पाकिस्तान के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ही है वो देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रईस अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रमेश सिंह भी मेरे साथ जुड़े हैं। रईस, एलओसी पर एक बार फिर से फायरिंग की गई, सीज फायर का उल्लंघन क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम लगातार देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, साफ जाहिर है कि उस ओर भी जो है वो काफ़ी बौखलाहट देखने को मिल रही है। और जिस तरह से भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है, पहले जो है वो जल स्ट्राइक की गई, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक, और उसके बाद जो है बहुत सारे महाजों पे जो है पाकिस्तान से जो है वो सारे रिश्ते जो है वो कट किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि भारत की जो है वो कूटनीतिक जीत है कि तमाम जो बड़े देश है वो इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ जो है वो भारत के साथ है। तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो एलओसी है वहाँ पे तनाव बना हुआ है और पाकिस्तान लगातार कुपवारा, उरी, अखनौर इन सेक्टर्स में जो है वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और साफ उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है इस बात से लगाई जा सकती है कि पिछले लगभग 7-8 दिनों से वो लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करते आ रहे हैं। और वहीं जो उस और लोग बस रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उन्हें वहाँ से निकलने को कहा गया है, फसलें काटी गई है। और साथ ही साथ जो उनके मंत्रियों के बयान कुछ दिन पहले आते थे, जो वो धमकियाँ दे रहे थे, अब उनके लहजे में जो है वो काफ़ी नरमी देखी जा रही है। और साफ जाहिर है कि वो जानते हैं कि इस बार जो उन्होंने हमला किया है, इस बार जो उन्होंने गाँव दिया है वो काफ़ी गहरा है और इसका रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ से काफ़ी कड़ा आने वाला है। जी बिल्कुल रईस, बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार 10वें दिन भी पाकिस्तान मान नहीं रहा और लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। मेरे साथ रमेश भी बने हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। रमेश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब कह रही हैं कि अगर आतंकवाद को मिटाना है तो हमें दुनिया
को साथ मिलकर बातचीत करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना होगा और उन सभी देशों पर प्रतिबंध लगाना होगा जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा राष्ट्रपति जो है पाकिस्तान की ओर ही इशारा कर रही हैं। रमेश, देखिए, पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को लेकर भारत पे कायराना हमला करता रहा, पर ये जो हुआ 26 जो पर्यटक मारे गए उसको लेकर भारत बहुत गंभीर है। लगातार आप देखिए बातचीत हो रही है। कल आप जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा कि इसमें जो लोकल्स हैं उनका हाथ होगा, क्योंकि बाहर से आया व्यक्ति चप्पे चप्पे की जानकारी नहीं रख सकता। जिस तरह वो जंगल के रास्ते से आए और जिस तरह से वो गायब हो गए और अभी तक उनका पता नहीं चला, ये कहीं ना कहीं जो लोकल्स हैं उनकी मिलीभगत है। और ये आशंका, जो पर्यटक मारे गए थे उनके साथ के जो लोग थे जो उस समय उनके साथ थे, उनका भी इस तरह का अंदेशा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर सरकार लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता अब इंतजार कर रही है कि भारत सरकार कौन सा कड़ा कदम उठाती है जिससे कि आतंकवाद को बिल्कुल रमेश, भारत सरकार क्या कड़ा कदम उठाएगी इसका सभी को इंतजार है और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। रईस, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, उसके ऊपर अगर हम विपक्ष की बात करें, अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, तो उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत उनको मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत में वो शांति और शांति नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में क्या समझे कि भारत की जो पूरी एकता है वो अब एक हो गई है और जब एक होके भारत पाकिस्तान को जवाब देगा तो शायद पाकिस्तान भारत का मुकाबला भी ना कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से सत्ता और विपक्ष जो है दोनों एक साथ इस वक्त जो है बयान दे रहे हैं और दोनों एक ही बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जाए, तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात है कि दोनों जो है वो अब रूलिंग और अपोजिशन दोनों साथ में है और जो भी डिसीजन लिया जा रहा है तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का ताल्लुक है, जहाँ तक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, बिल्कुल ये सच है कि वो एक फेल्ड कंट्री है, फेल्ड स्टेट है जो कभी भी भारत को सुकून से नहीं रहने देगा। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले हमने पठानकोट देखा, उसके बाद हमने उड़ी देखा, उसके बाद हमने पुलवामा अटैक देखा और अब ये बॉयसरन पहलगाम में जो आतंकी ने अटैक किया। तो ये इस चीज़ के बिल्कुल ये इस चीज़ की एग्जाम्पल है कि जो ओवैसी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि बार बार हमने पाकिस्तान को जो है वो समझाया है, बार बार हर हमले के बाद वो यही कहते हैं कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम भारत के साथ हैं, हम सहयोग करेंगे। तो ये सारी बातें जो है पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो जो कहते हैं और वो जो करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। यही वजह है कि लगातार अब तमाम ये सत्ता और विपक्ष के लीडर जो है जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो इस वक्त इसीलिए ये कह रहे हैं कि जिस तरह से 26 पर्यटकों की जान गई है, तो उसके बाद हर कोई यही मुतालबा कर रहा है कि इस बार जो है एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक या कुछ ऐसा जवाब हो ताकि दोबारा से ये आतंकी हमले जो है वो देखने को ना मिले। यही वजह है कि लगातार सत्ता और विपक्ष एक होके जो है बिल्कुल रईस, और देखिए भारत भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है और अच्छी बात यह है कि जो मुस्लिम नेता हैं वो भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं और वो भी एकजुट हैं भारत के साथ। और इसी बीच रमेश भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। रमेश, पीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, सीएम उमर अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुलाकात हुई है। पहली ये मुलाकात थी जब से आतंकवादी हमला हुआ। इस बैठक को कैसे देखा जाए और इसके क्या मायने? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री आते हैं और पूरी जो स्थिति है वहाँ की जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार एक्टिव हैं, आप देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, चाहे सेना अध्यक्ष के साथ हो, चाहे रक्षा मंत्री के साथ हो, चाहे गृह मंत्री के साथ हो, लगातार बैठकों का है दौर है और कभी भी भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। और उमर अब्दुल्ला लगातार उस घटना से बहुत आहत रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, आपने विधानसभा में अगर उनके बयान को सुना हो तो आपको याद होगा किस तरह उन्होंने कहा कि वो पर्यटन मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और वहाँ कश्मीर में आने वाले हर पर्यटक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी है। तो उन्होंने कहा कि वो जो हत्याएं हुई हैं, जो आतंकवादियों ने हत्या की है। बिल्कुल रमेश, देखिए मुख्यमंत्री होने के नाते और पर्यटन मंत्री होने के नाते भी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि राज्य में शांति बनी
बनी रहे और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात भी कि किस तरीके से आगे राज्य में शांति बनाए रखना है और क्या जवाब देना है आतंकवादियों को। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।